सैकड़ों लड़कियों में से एक लड़की कांटों को चीरती हुई सबसे आगे निकल आई, क्योंकि उसके पास था गुड लक बॉडी, यानी किस्मत हमेशा साथ देती थी। यही कारण था कि बड़े बिजनेस टाइकून राजीव मल्होत्रा ने उसे अपनी बहू बनाने का ऐलान कर दिया और बोले, बस हाँ कह दे और तेरा खाते में अभी अभी 1 अरब रुपए ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन लड़की आर्या ने मुस्कुराते हुए साफ मना कर दिया। राजीव साहब हक्का बक्का रह गए। ये लड़की मेरे जवान तगड़े बेटे करण को छोड़कर मुझे क्यों चाहती है? क्या इसे चश्मा बदलवाना चाहिए? असल बात ये थी कि आर्या पिछली जिंदगी से ही रीबॉर्न होकर आई थी। पिछले जन्म में उसने करण से शादी की थी, जल्दी ही प्रेग्नेंट भी हो गई। उसकी किस्मत वाली बॉडी से करण की सेहत भी बेहतर होने लगी। लेकिन करण निकला एहसान फरामोश। उसने गर्भवती आर्या को सीधा सीढ़ियों से धक्का दे दिया। आर्या ने वही कसम खाई, अगले जन्म में चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस कमीने को बच्चा नहीं दूंगी। इसलिए इस बार उसने सीधा करण के बाप राजीव मल्होत्रा पर डोरे डाल दिए और सबूत में उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी जेब से निकाल दी। मतलब आपको ही मेरे जैसे गुड लक पर्सन की जरूरत है। राजीव सोच में पड़ गए। तभी करण अचानक प्रकट हो गया। आर्या को झटका लगा। ये तो 3 दिन बाद आने वाला था, यानी ये भी रिबॉर्न हो चुका है। लेकिन इस बार आर्या का पोषण न मिलने से करण पहले से भी ज्यादा कमजोर और हड्डियों का ढांचा लग रहा था। आर्या ने राजीव को हल्की स्माइल दी और बोली, सोचिए जरूर, लेकिन जल्दीबाजी में गर्म दही भी ठंडी लग जाती है, और निकल पड़ी। अगले दिन वो सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनेंस कॉन्फ्रेंस पहुंच गई। पिछली जिंदगी में उसने ये मौका शादी की तैयारी में खो दिया था, लेकिन इस बार उसने मंच पर आते ही सबको चौंका दिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गुरु के रूप में वही खड़ी थी। कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल ने तो उसे फाइनेंस का लेडी बाहुबली बता दिया। राजीव मल्होत्रा जो खुद शेयर मार्केट के शेयर थे, उन्हें भी लगा ये लड़की तो दिमाग की तेज तलवार है। राजीव की आंखों में आर्या के लिए सिर्फ इज्जत ही नहीं, बल्कि बच्चा पैदा करने की ललक भी चमकने लगी। मीटिंग खत्म हुई तो वे सीधा दौड़ते हुए लिफ्ट तक पहुंच गए। आर्या को रोककर बोले, डिनर पर चले, आपकी ऑफर पर डिस्कस करना है। आर्या ने नखरे दिखाए और बोली, नाउ थैंक यू, टाइम आएगा तो बताऊंगी, और उन्हें बाहर धक्का देकर लिफ्ट का बटन दबा दिया। लेकिन जैसे ही लिफ्ट फिर से खुली, राजीव अंदर खड़े मुस्कुरा रहे थे। इस बार मना मत करना, डिनर पक्का। आर्या मन ही मन बोली, गेम जीत लिया। अगले ही दिन